तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th और 11th दोनों के लिए महत्वपूर्ण है हिंदी व्याकरण, जो सभी परीक्षाओं में आती है। त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और बोर्ड परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। आज की वीडियो में हम इसकी परिभाषा और इसके सभी प्रकार, जैसे अभिधा, लक्षण, व्यंजना, और बिल्कुल ट्रिक के साथ इनको याद करना और इनके एग्जाम्पल्स बहुत ही सरल तरीके से। और वीडियो के एंड में आपको कुछ सेलेक्टेड यानी चुनिंदा क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कुछ परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कुछ आ सकते हैं उनमें से। तो उनको अगर आपने बिल्कुल तरीके से देख लिया तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और बिल्कुल याद हो जाएगी सारी शब्द शक्ति। तो चलिए शुरू करते हैं परिभाषा से। परिभाषा: शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। यह संबंध ही शब्द का अर्थ व्यक्त करता है। शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। पहला अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। चलिए देखते हैं इनके प्रकार, उनकी परिभाषा प्रकारों की। तो पहला क्वेश्चन है अभिधा शब्द शक्ति। तो शब्द और अर्थ के साक्षात संबंध, यानी शब्द और अर्थ का साक्षात संबंध अभिधा कहलाता है। परंपरागत रूप में प्रचलित मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अभिधा कहलाती है। आपको थ्योरी पर नहीं जाना है, आपको मैं जिस तरीके से समझाऊंगा ना, आपको उसी तरीके से समझना है। थ्योरी पर कम से कम ध्यान देना, लेकिन ये लिखने भी आता है तो इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अभिधा शब्द शक्ति ऐसी शब्द शक्ति है, अर्थात जो सामान्य वाक्य होती है, जैसे सीता गाना गाती है, तो इसमें क्या होगा, अभिधा शब्द शक्ति होगी। मतलब सामान्य वाक्य और जो इनके प्रचलित शब्दों के अर्थ होते हैं, जैसे स्वर्ण का अर्थ सोना होता है, तो इनसे मिलने वाले वाक्य को में क्या होती है, अभिधा शब्द शक्ति। जैसे श्याम गाना गाता है, राधा नाचती है, तो ये सब अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण हैं। बिल्कुल सिंपल वाक्य होते हैं। तो और हाँ, जो ये इनका अर्थ निकलता है शब्द का, उसे वाच्यार्थ कहा जाता है। अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ कहा जाता है। जैसे स्वर्ण का वाच्यार्थ सोना हो जाएगा। तो अगली परिभाषा है हमारी लक्षणा शब्द शक्ति। तो शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा होने पर उसके सहयोग से रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ लक्षित करने वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। अर्थात इसका अर्थ ये है कि जो हमारा वाक्य है उसका सामान्य अर्थ तो है, लेकिन उसका कोई उससे संबंधित अर्थ भी निकलता है, तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, तुम गधे हो, इसका सामान्य अर्थ तो आप किसी को गधा बना रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो इसका हम लक्षण शब्द शक्ति के अनुसार अर्थ निकालेंगे तो वो हो जाएगा कि तुम मूर्ख हो। यहाँ पर गधे का अर्थ क्या हो जाएगा, मूर्ख। ठीक है। तो और इस अर्थ को क्या हम बोलेंगे, लक्ष्यार्थ। लक्षण शब्द शक्ति में जो अर्थ निकलता है उसे हम लक्ष्यार्थ बोलते हैं। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लाल पगड़ी जा रही है। ये शब्द, इसका सामान्य अर्थ तो हम निकालेंगे तो एक कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन यदि हम लक्षण शब्द शक्ति के अनुसार इसका अर्थ निकालें तो लाल पगड़ी जो पहने हुए है उसके ऊपर बात की गई, यानी लाल पगड़ी वाला जा रहा है, तो यहाँ पर संबंधित अर्थ निकलता है, यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और बाद में इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। अगला हमारा परिभाषा है व्यंजना शब्द शक्ति। यहाँ पर व्यंग, सीधा सीधा बात है, जहाँ पर व्यंग दिख जाए आपको वाक्य में, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जब शब्द का अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति से अर्थ व्यक्त नहीं होता, यानी सामान्य अर्थ भी नहीं निकलता और संबंधित अर्थ भी नहीं निकलता, तब यहाँ पर और एक तीसरा अर्थ निकलता है व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा। जैसे सूर्योदय हो गया, इसमें सूर्योदय होने का वाक्य इतना ही है, लेकिन अर्थ क्या निकल रहा है, सूर्योदय हो गया अर्थात हमें जाग जाना चाहिए। तो ये अर्थ बनाता है, अन्य अर्थ लक्षित करती है ये शब्द शक्ति। जैसे कि दो दोस्त बैठे हुए हैं, एक दोस्त रात में पढ़ाई कर रहे हैं, एक दोस्त कहता है भाई 11 बज गए, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अब हमें सो जाना चाहिए। तो इस तरीके से व्यंजना शब्द शक्ति, इससे बनने वाले अर्थ को हम वाच्यार्थ वाच्यार्थ कहते हैं। तो ये रहे आपके प्रश्न। आपको, आप इनको सोचिएगा, थोड़ा हल कीजिएगा, आप फिर हम आंसर बताते हैं आपको। तो निम्न वाक्यों में शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, तो आप देख लीजिएगा और हम बताते हैं इनका आंसर। तो आंसर नीचे दिए गए हैं, इनको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे देश की नाव मझधार में है, तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। क्यों? क्योंकि देश की नाव मतलब देश की स्थिति परिस्थिति, नाव, यहाँ पर देश की नाव तो कोई ऐसी होगी नहीं, तो यहाँ पर लक्षणा शब्द। दूसरा है प्रेम सदैव अंधा होता है, तो यहाँ पर जो कोई सेंस नहीं बनाता, प्रेम कोई निर्जीव है तो अंधा कैसे हो सकता है, लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, तो ये बिल्कुल सिंपल वाक्य, इसलिए अभिधा। और यहाँ पर रमेश की बात छोड़ो, वो तो गधा है, अब फिर वही बात, गधा मतलब मूर्ख, तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति आएगी। अब लाल पगड़ी जा रही, अभी बताया, घोड़ा सवारी के काम आता है, ये बिल्कुल सिंपल वाक्य, आप यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होगी। माँ बेटा, माँ बोली बेटा अंधेरा होने वाला है, बेटा कहीं खेल रहा था, माँ बोली बेटा अंधेरा होने वाला है, मतलब अब तुझे घर आ जाना चाहिए। तो ये हमारे होते हैं संपूर्ण। नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले शब्द गुण पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।